गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए हमारा जो चल रहा है एसडीआर में मैथ का मिश्रण चैप्टर चल रहा है। तो जिसने भी जो है पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं वो एक बार जाके देख ले। मैंने हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट डाली हुई है। और भाई वीडियो देखने के बाद कम से कम एक लाइक तो बनता ही है भाई। इतनी मेहनत इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ कि एक लाइक कर दिया करो, समझे। तो देखिए सवाल नंबर देखेंगे। 22 तक मैं करा चुकी थी। सवाल नंबर है 23। सवाल नंबर 23 पढ़ेंगे। देखो सवाल नंबर 23 में क्या है। ये कह रहा 45 लीटर मिश्रण। टोटल मिश्रण कितना है? 45 लीटर। आगे पढ़ो क्या कह रहा। 45 लीटर के मिश्रण में तरल ए और तरल बी, मतलब दो दो पदार्थ है, एक है तरल ए एक है तरल बी, कितने के अनुपात में है? ये कह रहा 7:2 के अनुपात में है। 7:2 के अनुपात में है। ये ए है और ये बी है। एक बात समझेंगे यहाँ पे, जब भी टोटल मिश्रण दिया हो और उसका अनुपात दिया हो तो उसे क्या करेंगे? मिश्रण को बांट देंगे। तो देखो ये कितना हो गया? 7 और 2 9 टोटल। ये भी तो टोटल है। तो 9 भाग का मान कितना? 45। ठीक है, मुझे इसको बांटना है। देखो यहाँ से गुना ढूंढ लो। 9 पंजे 45, 5 गुना मिला तो देखो 7 पंजे 35, यानी कि ये कितना मिलेगा? 35। ये कितना मिलेगा? 7 वो 5 दूनी 10। ठीक है, बांटने के बाद तुम्हें क्या करना? आगे पढ़ो सवाल क्या कह रहा। ये कह रहा है यदि मिश्रण में तरल V 11 लीटर मिला दूं। तरल V ये है ना, इसमें कितने लीटर मिलवा रहा है? 11 लीटर। देखेंगे यहाँ समझेंगे। 11 लीटर इसने मुझसे मिलवा दिया, उसके बाद जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, तो वो ये तुमसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये तो 35 ही रहेगा। 11 में तुम 10 जोड़ोगे तो 21 हो गया। काट लो, देखो 7 पंजे 35, 7 तिया 21, यानी कि अनुपात कितना निकला? 5:3 का। आई होप सभी को अच्छे से सवाल समझ में आया हो। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 24 पढ़ेंगे। देखिए मिलाने वाले या निकालने वाले जो सवाल है मैं सबको एक तरीके से कराऊंगी, चाहे प्रतिशतता वाले हो। तुम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे, भरोसा कर सकते हो मुझ पर। तो ये कह रहा है, देखो सवाल नंबर 24 पढ़ो। टोटल मिश्रण कितना है? 25 लीटर। कह रहा है 25 लीटर मिश्रण में दूध और पानी, क्या है भैया? मिल्क और पानी। मिल्क यानी कि वाटर का जो अनुपात है वो कितना दिया है? 4:1। मैंने क्या कहा? उसे बांट दो तब भी दिया हो। तो ये टोटल है तो ये इसका भी टोटल रखो। 4 और 1 5, यानी कि 5 भाग का मान कितना? 25। कितने गुना मिला? 5 पंजे 25, 5 गुना। 5 निकाल लेते हैं यहाँ से, फिर इनकी टोटल निकाल लेते हैं अलग अलग। देखो 5 चौका 20, 5 ही का ना 5। ठीक है, अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए। देखो पानी मिलता पानी में, याद रखेंगे। देखो ये है वाटर, ये है मिल्क, पानी मिलेगा पानी में। तो कितने लीटर मिलवा रहा है? 3 लीटर। 3 लीटर मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? ठीक है, तो देखो 5 और 3 8, ये 20 ही रहेगा। देखो ये भी अनुपात नहीं है, अनुपात तब तक नहीं होता जिनके अंदर कॉमन होता है उसे बाहर खींच लो। देखो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, यानी कि अनुपात कितना आएगा? 5:2 का। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे सवाल समझ में आ रहे हो। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 25 पढ़ेंगे। कह रहा है जल और अल्कोहल के 50 लीटर के मिश्रण में 10% अल्कोहल है। देखो यहाँ पे इस बार प्रतिशतता में दी है, यहाँ पे अनुपात में नहीं दिया, तो तब भी बांटेंगे। टोटल मिश्रण कितना? 50। इसमें क्या कहा है इसने? ये क्या क्या है भैया? एक जल है, एक अल्कोहल है। इसमें जो अल्कोहल है, अल्कोहल को मैं ए से लिख देती हूँ। अल्कोहल कितना है? अल्कोहल भैया 10%। मिश्रण का 10% अल्कोहल है, तो मिश्रण का 10% निकाल दो। परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाएंगे। देखो इससे ये कट गया, तो यानी कि जो अल्कोहल है वो कितना आ गया? 5। अब बताओ टोटल मिश्रण कितना है? 50। 5 अल्कोहल आ गया, तो आगे जो बचा वो कितना क्या बचा? जल। जल कितना, यानी कि वाटर कितना बचा? देखो 50 में से कितना घटा दो? 5, यानी कि कितना बचा? 45। ठीक है, आगे पढ़ो सवाल क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 40 करने के लिए कितना अल्कोहल मिलाया जाना चाहिए। देखो वही तरीका पकड़ लो जो मैंने कराया था। ये क्या है? अल्कोहल। ये क्या है? वाटर। अल्कोहल कितना है? 5, वाटर कितना है? 45। अब आगे पढ़ो। ये कह रहा है कि मुझे जो है अल्कोहल को 40% करना है, तो उसमें कितना अल्कोहल मिलाना चाहिए। देखो क्या होता था, पीछे मात्रा दी होती थी, अब यहाँ दी नहीं। यहाँ कह रहा कितना मिला दूं कि जो अल्कोहल है वो कितना हो जाए? 40% हो जाए। तो एक बार बताओ, जब ये 40 हो जाएगा, टोटल होता अपने आप में 100, ये 40% हो जाएगा तो क्या 60% हो बचेगा। तो देखो इससे ये काट लो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। काम करेंगे इस पे अब। अच्छा एक बात बताओ, जब ये मिला रहा है, ये पहले भी 45 था, ये अब भी 45 रहेगा। एक बात बताओ, जब मैंने इसमें कुछ ही डाला ही नहीं, वाटर तो डाला ही नहीं, वाटर तो जो पहले था
वही अब होगा। देखो जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है मिश्रण की वो एक बार जरूर पढ़ लेना। अगर मैं कोई चीज मिला रही हूं तो सवाल जो करेंगे उसके अपोजिट वाले उस पर करेंगे। तो अब यहाँ देखो जब ये पहले 45 था तो ये अब भी 45 होना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, बढ़ाया ही नहीं या घटाया नहीं। तो जब ये 45 है तो इसे 45 बताओ, और 45 बनाते कहते हैं इस संख्या से इसमें भाग देखो दे दो, 3 ही का ना 3, 1 बचा, 3 पंजे 15, बताओ हो गया ना 15 दिया 45। जब यहाँ 15 से गुणा तो यहाँ भी तो 15 से गुणा करेंगे, नहीं करेंगे? तो ये कितना हो गया, 15 दूनी 30 हो गया। बताओ ये कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ लिख देती हूँ 30 हो गया। पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 30। कितने से बढ़ गया, 25 से। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें क्या करा है, 25 मिला दिया है, तभी तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया 25। नेक्स्ट सवाल नंबर 26 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 26 में कह रहा है एक मिश्रण में अल्कोहल और जल कितने के अनुपात में है भैया, 7:8 के। भाई जिसका पिछला सवाल समझ में ना आया हो वो यहाँ पे ध्यान देगा। ये कह रहा है यदि इसमें 11 लीटर जल मिला दिया जाए तो जल मिलेगा। जल में कितने लीटर है, 11 लीटर। ठीक है आगे पढ़ो। 11 लीटर जल मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात, यानी कि मिश्रण वाली जो चीज होगी वो यहाँ लिखना हमेशा, क्योंकि वो मिलावट के बाद बनती है। ये कह रहा है नए मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात कितना हो गया, 3:5। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ समझना, इसमें मैंने कोई हलचल करी क्या, नहीं करी ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मिश्रण सेम होना चाहिए। अब पीछे क्या होता था, हम भाग देके लगवा देती थी कि कितना होगा, तो यहाँ तो दोनों भाग जाएंगे नहीं, तो कितना होगा देखो, इसको भी एक जैसा बना लो। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे ना सीधा गुणा करा दो, 7 तिया 21। मतलब जो संख्या यहाँ है उस संख्या से यहाँ गुणा करा दो, अगर भाग नहीं जा रही। यहाँ 3 है तो इस 3 से यहाँ गुणा करा दो, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 से करा दो। देखो 7 तिया 21, 7 तिया 21 बन गया ना, सेम बनाना होता है। तो बताओ जब तुमने यहाँ किससे कराई है, 3 से, तो यहाँ भी किससे करानी पड़ेगी, 3 से। यहाँ किससे कराई है, 7 से, तो यहाँ भी किससे करानी पड़ेगी, 7 से। आगे पढ़ो क्या क्या कह रहा है सवाल में। तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, नए मिश्रण में। अब बताओ अल्कोहल की मात्रा पूछ रहा है ना मुझसे, नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। अच्छा ये बताओ, ये जो वाटर था पहले कितना था, 8 तिया 24, अब कितना हो गया, 7 पंजे 35। कितने से बढ़ गया भैया, 11 से बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मैं 11 लीटर मिला चुकी हूँ, यानी कि 11 भाग का मान कितना है, 11 लीटर। मुझसे पूछ रहा है नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, तो नया मिश्रण तो यही है, नए मिश्रण में अल्कोहल है कितनी, 7 तिया 21, यही तो है। 21 भाग का मान पूछ रहा है, तो देखो 21 का ना 21 एक गुना, तो 21 का ना 21 कितना लीटर होगा, 21 लीटर। आई होप सभी को सवाल अच्छे समझ में आया हो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 28। सवाल नंबर 28 में कह रहा है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, टोटल मिश्रण कितना देखो 40 लीटर, फिर से टोटल दिया है 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का जो अनुपात है कितने के अनुपात में दिया है, 3:2 के अनुपात में। ठीक है ये क्या क्या है भैया, ये जो भी है। अब देखो ये टोटल है तो टोटल में पहले से बांट लो, 4 और 1 5, यानी कि 5 भाग का मान कितना है 60। गुना ढूंढ लो, 5 का ना 5 कितना मिला, 5 दूनी 10, 12 गुना मिला। सही है, गुना ढूंढ लिया करो। तो ये कितना होगा देखो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये कितना होगा 12 दूनी 24। ये क्या क्या थे देखो, पहले किसका नाम था, मिल्क का, और दूसरे में था वाटर का। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है हमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना है। वो कब होगा, जब मैं इसमें मिलावट कर चुकी होंगी। कितने का अनुपात करना, 1:1 का। तो मिश्रण में कितना पानी मिला दूं, वो ये कह रहा है इसमें कितना पानी मिला दूं, मुझे नहीं पता। इसमें हलचल हो गई करनी, तो सवाल किस पे करेंगे, मिल्क पे। जब किसी में कोई चीज मिलवा देता है तो सवाल करता है दूसरे वाले पे जिसको ना छुरा हो। तो ये 36 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब बताओ जब यहाँ 36 से गुणा कर रहा है तो यहाँ भी करोगे ना, ऊपर तो करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखो पहले कितना था 24, अब कितना हो गया 36। कितने से बढ़ गया, कितने से बढ़ गया भैया, तो यानी कि 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, कितने से बढ़ा 12। यानी कि इसमें क्या मिलाया गया है भैया, 12 लीटर पानी मिलाया गया है, तभी तो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 29 पढ़ेंगे। ये कह रहा है अम्ल और पानी के 729 लीटर विलियन में टोटल कितना है भैया, देखो 729 लीटर विलियन में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, 7:2। ये टोटल है तो इसका भी टोटल रखो, कितना हो गया 7 और 2 9, 9 भाग का मान कितना है 729। गुना ढूंढो, देखो 9 अट्ठे 72, 9 का ना 9 कितने गुना 81 गुना। अलग अलग मात्रा निकालो, देखो 7 का ना 7, 7 अट्ठे 56, इसका निकालो 81 दूनी, यानी कि 2 का ना 2 और 8 दूनी 16, कितना मिला। अब देखो ये थे क्या, ये अम्ल था ये वाटर था,
आगे पढ़ो, जो कह रहा है वही करेंगे। कह रहा है एक ऐसा विलयन प्राप्त करने के लिए जिसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। पानी मिलवा रहा भैया, तो जो अनुपात है वो कितने के उसमें होना चाहिए, 5:3 के। यही तो हो रहा, ठीक है। तो एक बार बताओ, यहाँ पे ये देखना कि इसको इक्वल करना, किससे गुणा करना। जब भी संख्या बड़ी हो ना तो भाग दे दो। तो देखो 5 ही का ना 5, एक बचा, सॉरी कुछ नहीं बचा, 5 ही का ना 5, एक बचा, 5 तिया 15, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक 20। यही तो होगा। जब यहाँ इतने से गुणा तो यहाँ भी किससे गुणा हो रही होगी, 113.4 से गुणा कराओ। 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा 1, 3 ही का ना 3 और 1 4, और 3 ही का ना 3। यही तो आया। अच्छा एक बात बताओ, पहले कितना था ये 162, अब कितना हो गया 340.2। तो इसमें से घटाओ तभी तो पता चलेगा मिलाया कितना। तो देखो 2 तो ऐसे ही आ गया, ठीक है, और 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8। यहाँ कितना बचा, 3 ढाई ले ली 13, 13 में से 6 गया, कितना बचा 7, 2 में से 1 गया 1, यानी कि कितना मिला दिया 178.2। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 30। सवाल नंबर 30 में कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना अनुपात है, 4:3। किसका, मिल्क और वाटर का। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, 4 लीटर पानी मिलाया जाए। देखो यहाँ टोटल मिश्रण नहीं दे रखा, पानी मिलवा रहा, कितने लीटर, 4 लीटर। 4 लीटर पानी मिलाया जाए, 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात जो है कितना हो जाता है, 1:1। इसमें तो मिलवा रहा, इसको तो नहीं मिलवा रहा, सवाल करेंगे इस पे। तो ये 4 है तो इसे भी 4 बना लो। कैसे बनेगा, यहाँ गुणा 4 से करा दो, तो यहाँ भी गुणा किससे करानी पड़ेगी, 4 से। अच्छा 4 ही का ना 4, वाटर पहले कितना था 3, अब कितना हो गया 4, कितने से बढ़ गया 1 से, कितने से बढ़ गया 1 से। ये क्यों बढ़ा 1 से, इसकी वजह से, यानी कि 1 भाग का मान किसके बराबर रख देते हैं, 4 के। देखो जो भी दिया होता है ना, जो मिलवा रहा होता है वो उसके बराबर रख देते हैं जितना बढ़ के आता है। तो मुझसे उसने पूछा क्या है, मुझसे पूछा है शुरुआती मिश्रण कितना था। तो शुरुआती मिश्रण पूछा, शुरुआती मिश्रण तो ये था 4 और 3 7, 7 था ना टोटल मिश्रण, पहले शुरुआत में कितना था 7, तो 7 भाग का मान पूछ रहा है तुमसे, तो निकाल दो। सॉरी ये पूछ रहा है शुरुआती मिल्क कितना है, तो मिल्क कितना है शुरुआत में 4, यानी कि 4 भाग का मान पूछ रहा। तो देखो 4 गुना तो 4 चौक 16, यानी कितने लीटर है 16 लीटर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 32 पढ़ेंगे। एक मिश्र धातु में 400 ग्राम, देखो यार टोटल दिया इस बार कितना 400 ग्राम। 400 ग्राम में जस्ता और तांबा कितने के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में। जब भी टोटल दिया हो बांट दो, ये टोटल है तो ये टोटल रखो, 5 और 3 8, 8 भाग का मान कितने के बराबर है 400 के। तो 8 पंजे 40, 0 का 0, कितने गुना पाया 50 गुना। अलग अलग वैल्यू निकालो, 5 पंजे 25 यानी कि 250, और 5 तिया 15 यानी कि कितना 150। ये क्या क्या था भला, ये जस्ता था, जेड जस्ता था, और अगला क्या था भैया तांबा, ठीक है तांबा। तो ये कह रहा है तदनुसार उस अनुपात को कितने में परिवर्तित करना है। परिवर्तित कब होगा, जब मिलावट हो गई होगी। इसे कितने में परिवर्तित करना, 5:4 में। कहीं यहाँ मत रख देना ये अनुपात। अनुपात दूसरा जब भी आएगा कि अनुपात इतना हो गया या इतना करना है, वो कब का होता है, मिलावट का। आगे पढ़ो, कह रहा है परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए। तांबा मिलाने की बात कर रहा है। तो देखो बार बार बताती हूँ, सवाल को करना जब किसी को मिलवा रहा होता है उससे अपोजिट वाले पे करना। तो इसको भी 250 बनाना है, तो भाग दो। देखो 5 पंजे 25, 0 का 0, किससे गुणा करानी पड़ेगी 50 से। जब यहाँ 50 से गुणा करा रहे तो गुणा यहाँ भी किससे कराओगे भैया 50 से। तो कितना हो गया 5 चौक 20 यानी कि 200। पहले कितना था 150, अब कितना हो गया 200, कितना बढ़ गया 50 तक। क्यों, क्योंकि मैं इसमें 50 तांबा मिला चुकी हूँ। ठीक है, आई होप सभी को सवाल अच्छे से समझ में आए हों। नेक्स्ट देखिए, ये जो सवाल है 31, 33, 34, 35, ये टेस्ट के तौर पे मैं तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि अब तक जो मेरे 35 सवाल हो चुके हैं और सब एक जैसे ही थे जैसे मैं करा चुकी हूँ, तो उनमें से ये सवाल मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये सवाल अब तुम्हें करके बताने हैं। तुम्हें खुद अपने आप को अंदर से महसूस होना चाहिए कि हाँ हम मतलब अपने आप पे कितनी तवज्जो दे रहे हैं, कि हम कितना पढ़ पा रहे हैं। समझ में आई? तो यहाँ से खुद तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा। भाई आज की क्लास यहीं तक, और मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहो, है ना, शेयर करते रहो। क्योंकि देखो मेरा मतलब मुझ में ये नहीं है कि हाँ मैं जहाँ तहाँ की बातें लेके बैठूँ, मैं सीधे सिर्फ पढ़ाई की बात करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट का जो टाइम है वो कितना कीमती होता है। ठीक है भैया।